now in a 7-day Adventist and teaching the primary sections. My name is Dr. Ghanshyam Patel. I am a cancer surgeon. I am Parimal Vyas. I am basically chartered civil engineer. First I heard about with my son. उसने बताया कि he has a friend who is working in a particular company, MindTech company, and मेरे को जब confusion हुआ और मेरी daughter को confusion हुआ कि उनको क्या career लेना है. She cleared out her 12th. Then my son Ayush, he guided me. He go to that particular person, to that MindTech company, and they will guide you and give you a good response, a clear picture, so that you may be focused on what she wants to do. You know, after my graduation मैं बहुत confused था कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है या फिर there were so many scopes in front of me. एक्चुअल में DMIT से मैं ज़्यादा कुछ वाकिफ नहीं था. ऐसी कुछ माइंड रीडिंग टेस्ट होती है ऐसा मैंने मेरे कलीग्स डॉक्टर के द्वारा सुना था. और इस बीच में एक बार मुझे कोई लड़का मिला MindTech से जो ये टाइप का टेस्ट करते हैं. तो मैंने क्यूरियोसिटी खातर भी मैंने बोला चलो ठीक है एक बार मैं करवा लेता हूँ. मेरा सन का मैच करता है कि नहीं देखता हूँ ये लोग जो बोलते हैं वो सही है कि क्या है. तो बस उसी हिसाब से मैंने एक बार करवाया. बाकी मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में. एक्चुअली करवाने की एक वजह ये भी थी कि जो मेरा लड़का था वो थोड़ा मुझे लगता था कि जो दूसरे लड़कों से थोड़ा सा उसका लर्निंग प्रोसेस कम था, धीरा था. मीन्स कोई स्पोर्ट्स में है या तो कोई रीडिंग में या तो कोई एक्टिविटी में, तो उसकी उम्र के हिसाब से नहीं जाता था. तो मैंने सोचा चलो एक बार टेस्ट करवा के देखता हूँ उसमें से कुछ क्लू निकल रहा है तो उस हिसाब से. तो मैं कंफ्यूज था और फॉर दैट टाइम मैंने थोड़ा नेट पे सर्च किया और मुझे पता चला ये अबाउट दिस मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट. उसके बारे में मैंने कुछ जाना. उसके बाद मैंने MindTech के थ्रू उसका टेस्ट करा. उसका रिजल्ट मुझे बहुत आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट. देन आई कम टू नो कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है. सो दैट इट केम. टू बी वेरी फ्रैंक मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि क्या रिजल्ट आएगा, वेदर दे विल हेल्प मी और नॉट, ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी नहीं तो या हम वापस कन्फ्यूजन में रहेंगे. देन व्हेन आई वेंट देयर आई वाज लिटिल नर्वस एंड माय डॉटर वाज मोर नर्वस देन माई सेल्फ. तो क्लियर नहीं था कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वेदर इट विल बी ट्रू और नॉट. एंड देन व्हेन आई मेट द पर्सन्स ओवर देयर आई वाज रिलीज्ड. मेरे को लगा ओके दिस इज द राइट प्लेस वेयर आई लैंडेड. हाँ, 2-3 चीज़ मुझे इसमें जानने को मिली कि तो लर्निंग कर्व के बारे में पता चला, बच्चे की इंटेलिजेंसी के बारे में पता चला कि उसमें इनबॉर्न इंटेलिजेंसी तो है ही, लेकिन उसमें जो उसकी एज से हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं थी उस टाइम, लेकिन उसमें इनबॉर्न इंटेलिजेंसी तो है. तो वो पता चला जो हमको बाद में पता चला कि नहीं लड़का सही में इंटेलिजेंट है, लेकिन हम लोग कुछ जल्दी ही एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कि जो टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये टाइम में ये हो जाना चाहिए. तो हाँ किसी का ऐसा होता है लड़कों का कि कोई लड़के थोड़ी एज के बाद पिकअप करते हैं पढ़ने में या तो कोई और एक्टिविटी में. तो ऐसा ही मेरे बच्चे के साथ हुआ था. My daughter went there. The doctor over there took her fingerprints and उसके basis पे उन्होंने उसका mind stability and the personality what she original has वो clear किया कि she can be that or this. And then वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती वो उनको clear picture. That was the basic thing. कि what she has. क्योंकि हम dreams बहुत ज़्यादा लेते हैं कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन फाइनली क्या होता है कि हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं. एंड विद दैट फिंगरप्रिंट्स उसका जो बॉडी केमिकल्स हैं वो उसको कहाँ लीड करेंगे, दैट वाज गाइडेड टू मी विद दिस कम. The first change I came across was my confidence.
मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि मुझे पता है अभी मुझे क्या करना है लाइफ में, या फिर मैं किस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से अपना 100% अपना एफर्ट लगा सकता हूँ। सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि आपको पता चल जाए कि आपका माइंड या फिर आप किस में ज़्यादा आपका एफर्ट लगा के किस में रिजल्ट जल्दी आपको मिल सकता है। सो दैट कॉन्फिडेंस आई गॉट फ्रॉम दिस स्टेज, यू कैन से। जो थोड़ा सा प्रेशर जाने अनजाने में भी तो डालते रहते थे कि भाई तू ये क्यों नहीं करता, तू ये एक्टिविटी में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता, वो हमने प्रेशर डालना कम कर दिया, यानी बंद ही कर दिया। तो उसका नतीजा ये है कि उसका भी अप्रोच हमारे प्रति जैसे पेरेंट्स के प्रति होता है ना कि जो पेरेंट्स किट करते रहते हैं तो बच्चे भी लोग लाइक नहीं करते उसको। तो उस अप्रोच की वजह से उसको भी थोड़ा हमारे प्रति एक जवाबदारी बनी कि भाई अभी पापा कुछ बोलते नहीं है लेकिन मुझे तो ये करना चाहिए, और वो धीरे धीरे पिकअप करता ही था लेकिन हम लोग नहीं समझते। तो ये टेस्ट के बाद हमको ऐसा लगा कि उसमें कौन टैलेंट तो है ही, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो जल्दी बाहर आए। It was 100% fit for my daughter's family because I am very close to my daughter. मुझे उसका मालूम था ये उसके पॉइंट्स हैं, एंड फिर भी एक हमारे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हमने वो टेस्ट करवाया एंड दैट वाज 100% फिटिंग ऑन हर, कि उसका जो अपने आप से बात करने का है या शी थिंक्स अ लॉट, शी इज़ वेरी सेंसिटिव। आई न्यू माई डॉटर वेरी वेल बट दैट पर्सन हेल्प मी कि हाँ व्हाट यू आर थिंकिंग इज़ फाइन, एंड हम दोनों का साथ में साइमल्टेनियसली, तो इट वाज वेरी मच रिलैक्स्ड कि हाँ हमको जो मिला है दैट इज मीन्स व्हाट दे आर थिंकिंग इज वेरी गुड, इट्स वेरी ट्रू। एक्चुअली आई विल नॉट दैट द पर्सन ओवर दैट ही ओनली क्लियर द डाउट। डॉक्टर साहब ने एकदम क्लियर बोल दिया कि यू कैन गो फॉर द PPA और योर आर्ट कॉमर्स सॉरी CA, एंड शी इज चूजन PPA। शी इज वेरी मच क्लियर एंड शी हैज टू बी firm because of the guidance. In fact, I recommend every person who like it. हाँ, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आफ्टर 12 के स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ फॉर द एज ऑफ 18 के आप इसमें दिस इज नॉट लाइक दैट कि आप कोई भी पर्टिकुलर एज में आप कर सकते हो। दिस इज द थिंग व्हिच यू कैन डू एनी टाइम इन योर एज, एनी टाइम इन लाइफ कि आप अगर कंफ्यूजन में और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है इसके जरिए आप कुछ जान सकते हो कि भाई मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मेरा ज़्यादा एफर्ट लगा कि मैं किसमें रिजल्ट मिल सकता है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू शुड डू दिस विल हेल्प यू। मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, ये कोई इन्वेसिव टेस्ट नहीं है, उसमें कोई शरीर को कोई सुई डाल के पंचर नहीं करना है, नहीं ब्लड कर लेना है, कुछ नहीं है। आपको जस्ट थंब इम्प्रेशन और उसी के हिसाब से ही काम करना है। तो करने में कोई साइड इफेक्ट्स तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ नया जानने को तो मिलता है, और अपना बच्चा किस हिसाब से जा रहा है उसमें इनबॉर्न टैलेंट क्या क्या छिपी हुई है वो अगर हमको पता चले तो हम उसको कैरियर में भी गाइडलाइन दे सकते हैं कि भाई कभी कभार हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं बच्चों की कैरियर की वजह से कि उसको इंजीनियरिंग लाइन में डाले या तो उसको कॉमर्स में डाले या तो उसको डॉक्टर बनाए, क्या करे वो पता नहीं चलता है। और बच्चा भी छोटा होता है, उसको भी इतनी समझदारी नहीं होती है कि मैं कौन सी लाइन चूज करूँ। तो ये एक आधार लेके हम लोग उसका कैरियर भी कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। In my opinion, as a civil engineer, as a professional of the responsible man of the society, that today in the young generation, when India is developing country in comparison with the other countries of the world, we are developing very fast and fast. Our development, see, is very eye-catching. That's why so many foreign institutes, so many foreign people, they are coming here, and you will also see them. You must have learned that so many Indian people, they are going to the abroad and they are working in highest positions in different organizations, in states or in UK or in Australia or in Canada, wherever you see. So, if we have to enhance or if we have to develop our children, to groom our children, to make a perfect
not the jack of all, but the master of certain proficiency, then we must have to know from his childhood that how, right from the genes of the parents, that boy is equipped with what kind of intelligence. Like it's a energy, or you can say the right tool for me, which keeps me going in the field, in my field, which I love a lot, and which I used to, I was very confused, but इसके बाद मुझे energy push मिल रहा है, so my day is like my energy tool, you can say.